विजय मैं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 2 to the power of 3x plus 5 divided by x minus 3 plus of 2 to the power of x minus 17 divided by x minus 3 equals 6 square root 2। तब यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो पावर में 3x to the power of 5 डिवाइड बाई x minus 3 है 2 का, और यहाँ पर 2 का पावर x minus 17 डिवाइड बाई x minus 3 है। तो पावर में न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट यहाँ पर m इक्वल्स 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 करेंगे, एंड n इक्वल्स x माइनस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 करेंगे। तब ये इक्वेशन क्या बनते हैं, 2 to the पावर m बनेगा प्लस 2 to the पावर ऑफ n इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 बनता है। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। अगर ये m और n दोनों अगर समेशन किया, दोनों का एडिंग किया, एडिंग m एंड n, तो m प्लस n इक्वल्स, तो m इज 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस ऑफ n क्या है, x माइनस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है, तो इक्वल्स, तो x माइनस 3 यानी एलसीएम x माइनस 3 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, वो सेम रहेगा, 3x प्लस 5 रहेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट x माइनस 17 ही रहेगा। तो ये बनते हैं 3x प्लस x मीन्स 4x बनते हैं, प्लस 5 माइनस 17 मीन्स माइनस 12 बनेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो दोनों का हम समेशन कर रहे हैं, m पावर में m पेन है, m एंड n का। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 ऑलरेडी है, तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो गया, तो यहाँ पर m प्लस n इक्वल्स यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, m प्लस n इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। तो m प्लस n अगर 4 रहा तो n का वैल्यू क्या आता है, ये m ये साइड में लाओ, तो देयरफॉर n इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 4 माइनस। ठीक है, तो हम इक्वेशन ये n का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 क्या है, 2 to the पावर m एज यूजुअल प्लस n का वैल्यू, n की जगह में 2 to the पावर ऑफ 4 माइनस m करेंगे। ठीक है, ये 4 है, इक्वल्स 6 स्क्वायर रूट 2 एच। तो यहाँ पर 4 माइनस m है, तो ये क्वेश्चन तो अगर रूल अप्लाई किया इधर, तो 2 to the पावर ऑफ m प्लस 2 to the पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 to the पावर ऑफ m बनते हैं। क्वेश्चन रूल यूज किया, तो इक्वल्स यहाँ पर 6 स्क्वायर रूट 2 एच। तो यहाँ पर 2 to the पावर ऑफ m है, यहाँ पर भी 2 to the पावर ऑफ m है। हम यहाँ पर और एक बार लेट करेंगे, लेट एज t इक्वल्स 2 to the पावर ऑफ m। तो 2 to the पावर ऑफ m जिधर भी है हम यहाँ पर t यूज़ करेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगा, ये 2 to the पावर ऑफ m मीन्स t, तो t प्लस 2 to the पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2। ओके, तो यहाँ पर t प्लस 2 to the पावर ऑफ 4 मीन्स 16 बनते हैं, डिवाइडेड बाई t एज वेल इक्वल्स 6 स्क्वायर रूट 2 एच 12। तो इसमें कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो, तो t यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। t को अगर 1 से डिवाइड किया तो t आता है, और ऊपर से मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर दोनों डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 इंटू 16 मीन्स यहाँ पर 16 आ जाएगा, इक्वल 6 स्क्वायर रूट 2 एच 12। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लो, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं टी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स टी। 6 स्क्वायर रूट 2 इंटू टी
लेफ्ट साइड में लेंगे तब ये बनता है टी स्क्वेयर माइनस 6√2 टाइम्स टी, ये प्लस 16 इक्वल्स 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल फॉर्म है, इससे अगर हम कंपेयर किया तो ये का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 1 और b इज इक्वल्स टू -6√2, c क्या मिलते हैं पॉजिटिव 16। ये बी सी जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लेट केस टी इक्वल्स 2⁴m यहाँ पर दूसरी तरफ एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे टी इक्वल्स 2⁴m, ये लेट केस है। ये भी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा भी टी में आ जाएगा टी इक्वल्स नेगेटिव बी इज नेगेटिव टाइम्स 6√2, ओके, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स नेगेटिव 6√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये इज 1 और b क्या है 16 है, सी कांस्टेंट 16 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही बनते हैं। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं तो t यहाँ पर आ जाएगा 6 पॉजिटिव 6√2 आ जाएगा प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर -6√2 होल स्क्वायर मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस ही होते हैं, 6√36 होते हैं, 36 ये दोनों निकल गया तो 2 36 इंटू 2 मीन्स 72 बनते हैं। अंडर क्या है इसका -6√2 होल स्क्वायर मीन्स 72 बनते हैं, माइनस ये 16 4 64 बनेगा तो होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 बनते हैं, इक्वल्स टी इक्वल्स 6√2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 72 माइनस 64 मीन्स 72 में अगर 64 गया तो 8 बनता है, होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर t इक्वल्स 6 स्क्वायर रूट एज यूजुअल प्लस आर माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, होल डिवाइडेड बाई 8 2 एज यूजुअल इक्वल्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 2 रिमेनिंग रहेगा प्लस यहाँ पर ओनली स्क्वायर रूट 2 रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 निकल गया तो t का वैल्यू ओनली इतना ही बच रहा है। तो t का वैल्यू क्या बच रही है इधर t इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस आर माइनस रूट 2, यानी t का वैल्यू 2 बार आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो t इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 2 और दूसरा t इक्वल्स 3√2 माइनस रूट 2, ये 3 है। ठीक है, तो ये बनते हैं t इक्वल्स 3√2 प्लस 1√2 मीन्स 4 स्क्वायर रूट 2 बनते हैं और यहाँ पर t इक्वल्स यहाँ पर 3√2 माइनस 1√2 मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2 बनता है, यानी t का वैल्यू 2 बार आ रहे हैं, 4√2 एक 2√2 एक। तो हम लेट किए से t इक्वल्स 2⁴m, तो हम दो इसमें हम चेक करके देखेंगे यम का वैल्यू क्या आता है। तो फर्स्ट केस में हम t इक्वल्स 4√2 लिखेंगे, t इक्वल्स 4 स्क्वायर रूट 2, तो रिकॉल कर दो t अगर रिकॉल किया 2⁴m है तो 2⁴m इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो 2⁴m इज इक्वल टू 4 को मैं 2⁴2 करूँगा और स्क्वायर रूट 2 को 2⁴1/2 करूँगा, क्योंकि एनी नंबर रूट ये इज इक्वल टू ये ⁴1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज कर दो, 2⁴m इंटू n अगर रहा तो m प्लस n बनते हैं प्रोडक्ट रूल, तो बेस सेम है दोनों और ये पावर ऐड कर दो तभी ये 2⁴m इक्वल्स 2⁴2 प्लस 1/2 बनते हैं, तो दिस इक्वल्स 2 2 4 प्लस 1 मीन्स 5/2 बनते हैं। तो 2⁴m इक्वल्स 2⁵ डिवाइडेड बाई 2,
बेसिस सेम है, दोनों इक्वल साइन है, तो इक्वेट कर दो दोनों पावर। देयरफॉर यम इक्वल्स यहाँ पर क्या आ रहा है 5/2। तो यम का वैल्यू एक बार आया 5/2 फर्स्ट केस में, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, टी का वैल्यू 2√2 है, वो उसमें क्या आते हैं वो देखेंगे। सेकंड केस टी इक्वल्स 2√2, ये तो टी का वैल्यू रिकॉल कर दो, टी इज 2⁻m, तो रिकॉल किया तो यहाँ पर 2⁻m इज इक्वल्स टू 2√2, तो इक्वल्स 2⁻1 समझ लो। √2 को पहले जैसे किया 2⁻1/2 वैसे करेंगे, तो यहाँ पर पावर यूज़ कर दो, तभी ये बनता है 2⁻1 + 1/2, तब ये 2⁻m इज इक्वल्स टू 2⁻1 + 1/2 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1/2 मीन्स 2 + 1 3, 3/2 बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा 2⁻3/2। तो बेसिस सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों जो पावर है वो इक्वेट कर दो, तो m इक्वल्स 3/2 यहाँ पर सेकेंड केस में आ गया। फर्स्ट केस में m इक्वल्स 5/2 है, सेकेंड केस में m इक्वल्स क्या आ रहे 3/2। तो ये दोनों m का वैल्यू आ गया, लेकिन हम m लेट केस है ऑलरेडी m इक्वल्स 3x + 5/x-3, तो हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, तो हमें दोनों इसमें पुट करके देखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, m का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू भी हमें 2 मिलेगा। सबसे पहले m इक्वल्स फर्स्ट केस में देखेंगे, फर्स्ट में m इक्वल्स 5/2, तो रिकॉल कर दो m अगर रिकॉल किया तो m का वैल्यू 3x + 5 /x-3 है, इक्वल्स ये 5/2 एज यूजुअल। तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं 2 × 3x + 5 इज इक्वल टू 5 × x-3, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6x + 10 इज इक्वल टू 5x - 15, ये दोनों लेफ्ट साइड में लाओ, तो 6x + 10 - 5x + 15 इज इक्वल टू 0। तो 6x - 5x मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है ओनली x रिमेनिंग रहेगा, और +10 + 15 मीन्स +25 रहेगा, इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लाओ, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -25। तो हमें x का वैल्यू भी चाहिए था, एक वैल्यू मिल गया -25, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ एक वैल्यू -25। सेकंड में m इक्वल्स 3/2, तो m का वैल्यू रिकॉल कर दो, m इज 3x + 5/x-3, तो 3x + 5/x-3 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 टाइम्स यहाँ पर बनेगा 3x + 5 इज इक्वल टू यहाँ 3 टाइम्स बनेगा x-3। ओके, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 6x + 10 इज इक्वल टू 3x - 9, ये दोनों लेफ्ट साइड में लाओ, तब ये 6x + 10 - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो 6x - 3x मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3x, ठीक है। तो +10 + 9 मीन्स +19 इज इक्वल टू 0। तो ये 19 साइड मिलाओ, तो 3x इक्वल्स -19 बनते हैं, तो x चाहिए हमें, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, तो ये दोनों निकल जाएगा, तब हमें x का वैल्यू मिलेगा -19/3। तो फर्स्ट मिला 25 -25 सॉरी, सेकंड मिल रहा है -19/3। ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।